कुबेर हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार धन के देवता को जाने। भारत में धन के देवता कुबेर हैं। हम एक धनी व्यक्ति को कुबेर का आश्रयदाता कहते हैं और पौराणिक कथाओं में से सोने के खजाना और विशाल धन को आमतौर पर कुबेर का खजाना या कुबेर का धन कहा जाता है। लेकिन कुबेर कौन थे और किसने उन्हें धन का भगवान बनाया? कुबेर एक यक्ष यानी दानव वह राजा थे जिसने दक्षिणी समुद्र के मध्य में लंका का स्वर्ण नगर बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि वह अपने पुष्पक विमान में उड़ता हुआ एक राजमहल वाहन चलाता था। हालांकि लंका के गौरवशाली दिनों का अंत हो गया जब ब्रह्मा के वरदान से कुबेर के सौतेले भाई रावण ने उन्हें बाहर कर दिया। व्यथित कुबेर ने लंका छोड़ दी और कैलाश के पास अलकापुरी में बस गए। वैदिक ग्रंथ कुबेर को एक दानव के रूप में बताते हैं। हालांकि महाभारत और रामायण जैसे अन्य हिंदू महाकाव्यों में वह धन के देवता और सबसे धनी देव हिंदू भगवान है। दिलचस्प रूप से कुबेर नाम का अर्थ है संस्कृत में विकृत या राक्षसी। हिंदू लिपियों और मूर्तियों में बड़े पेट और कमल के पत्तों के रंग के साथ कुबेर को बैना के रूप में दर्शाया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं में कुबेर का खजाना या कुबेर का धन आमतौर पर सोने के खजाने या अमीर व्यक्तियों के धन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुबेर की वर्तमान कलाकृति और चित्र मुख्य रूप से देवी लक्ष्मी के पास है। गोल्ड वेस्ट ओवर के रूप में प्रतिष्ठित कुबेर की पूजा अक्सर धन और सफलता के लिए लक्ष्मी के साथ की जाती है। खासकर दिवाली दौरान घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठाओं में ऐसा माना जाता है कि कुबेर अपने भक्तों को अपने खजाना से सोने और अन्य कीमती धातुओं को देते हैं, जो अनेक मंत्र ओम सं कुबेराय नमः का 108 बार जप करते हैं। कुबेर का अस्तित्व हिंदू धर्म से परे है क्योंकि उन्हें जैन और बौद्ध पौराणिक कथाओं में भी चित्रण किया गया है। बौद्ध ग्रंथों में कुबेर भैरवा है, 4 स्वर्गीय राजाओं में से एक है जो 4 हृदय दिशाओं से जुड़े हैं। जैन धर्म में कुबेर 19 तीर्थकर मालिकनाथ के परिचारक यक्ष हैं और उनका नाम सर्वानुभूति का सर्वनाम है। अपनी व्यापक स्थिति के साथ कुबेर पूजा करने वालों के कई समुदायों से भक्ति प्राप्त करते हैं। यह माना जाता है कि उनकी समर्पित पूजा उसके भक्तों के सुनहरी सफलता सुनिश्चित करती है। कुबेर एक हिंदू पौराणिक पात्र है जो धन के स्वामी व धनवंता के देवता माने जाते हैं। वे यक्ष के राजा भी है। वे उत्तर दिशा के दिक्पाल और लोकपाल भी है। भद्रा सूर्य देवता और छाया देवी की पुत्री थी। वह बहुत सुंदर थी। धनवंता के देवता के कुबेर ने उससे विवाह किया। आइए रामायण में कुबेर का बारे में कुछ जानेंगे। रामायण में कुबेर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कुबेर ने हिमालय पर्वत पर तप किया। तप के अंतराल में शिव तथा पार्वती दिखाई पड़े। कुबेर ने अत्यंत
सत्व के भाव से पार्वती की ओर बाएं नेत्र से दिखा। पार्वती के दिव्य तेज से वह नेत्र भस्म होकर पीला पड़ गया। कुबेर वहां से उठकर दूसरे स्थान पर चला गया। वह घोर तप या तो शिव ने किया था या फिर कुबेर ने। अन्य कई भी देवता उसे पूर्ण रूप से संपन्न नहीं कर पाया था। कुबेर से प्रसन्न होकर शिव ने कहा, तुमने मुझे तपस्या से जीत लिया है। तुम्हारा एक नेत्र पार्वती के तेज से नष्ट हो गया। अंततः तुम एकाकी पिंगल कहलाओगे। कुबेर ने रावण के अनेक अत्याचारों के विषय में जाना तो अपने एक दूत को रावण के पास भेजा। दूत ने कुबेर को संदेश दिया कि रावण अधर्म के कुकृत्यों को छोड़ दे। रावण के नंदन वन उजाड़ने के कारण सब देवता उसके शत्रु बन गए हैं। रावण ने क्रोध होकर उस दूत को अपनी खटका से काटकर राक्षसों को भक्षणार्थ दे दिया। कुबेर का यह सब जानकर बहुत बुरा लगा। रावण तथा राक्षसों का कुबेर तथा यक्षों से युद्ध हुआ। यक्षों बल से लड़के थे और राक्षस माया थे। अतः राक्षस विजयी हुए। रावण ने माया से अनेक रूप धारण किए तथा कुबेर के सिर पर प्रहार करके उसे घायल कर दिया और बलात् उसका पुष्पक विमान ले लिया। विश्रवा की 2 पत्नियां थी। पुत्रों में कुबेर सबसे बड़े थे। शेष, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण सौतेले भाई थे। उन्होंने अपनी मां से प्रेरणा पाकर कुबेर का पुष्पक विमान लेकर लंकापुरी तथा समस्त संपत्ति छीन ली। कुबेर अपने पितामह के पास गए। उसकी प्रेरणा से कुबेर ने शिवाराधना की। फलस्वरूप उन्हें धनपाल की पदवी, पत्नी और पुत्र का लाभ हुआ। गौतमी के तट का वह स्थल धनतीर्थ नाम से विख्यात। कुबेर धन के देवता बनने की कहानी को अच्छा तरह जानेंगे। विश्रवा की 2 पत्नियां थीं। कुबेर का जन्म पहली पत्नी से हुआ था। दूसरी पत्नी दानव महिला ने रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म दिया। कुबेर ऋषि विश्रवा के सबसे बड़ा पुत्र थे और लंका पर शासन करते थे। उसने अपने चचेरे भाइयों के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए रखे। हालांकि रावण की मां को यह पसंद नहीं था। उसके बेटे कुबेर के साथ इतने भाईचारा वाले हों। उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, तुम क्या कर रहे हो? कुबेर की धूमधाम महिमा पर विचार करें। क्या आपको ऐसा कुछ मिला है जो आप खुद के लिए दिखा सकें? अपनी खुद की मूर्तियों को बेहतर बनाने के लिए कुछ करें। आप राक्षस हैं और कुबेर भगवान है। इस प्रकार उनकी माता रावण, कुंभकर्ण और विभीषण द्वारा निर्देशन करने के लिए वन में चले गए। उन्होंने अपने प्रार्थना से ब्रह्मा को प्रसन्न किया और लंका राज्य पर विजय पाने के लिए वरदान प्राप्त किया और बहुत मजबूत बन गए। ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान की मदद से राक्षसों ने कुबेर पर हमला किया और उससे हरा दिया। उन्होंने कुबेर को लंका से बाहर निकाल दिया। कुबेर के पास पुष्पक नामक की एक सुंदर विमान थी। यह भी रावण ने लिया था। इसके अलावा रावण ने हर उस व्यक्ति को मारने की घोषणा की जिसने भी कुबेर को शरण दी थी। किसी ने भी कुबेर को शरण देने की हिम्मत नहीं की।
कुबेर ने अपने दादा पुलस्त्य से सलाह मांगी। पुलस्त्य ने उसने कहा कि वे गंगा नदी के तट पर जाएं और वहां भगवान शिव से प्रार्थना करें। शिव कुबेर के सामने प्रकट हुआ और उन्हें वरदान दिया कि कुबेर भी धन के देवता बन जाएंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.